हेलो दोस्तों, विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है असर। जाओ भाभी के पीछे पीछे, कहीं अपने मायके वालों से कुछ घर की बातें ना कर ले, कहीं कुछ सामान ना पकड़ा दे। सासू माँ ने अपनी बेटी काजल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और काजल अपनी माँ का इशारा पाते ही चल दी भाभी के पीछे पीछे अपना हमेशा वाला काम करने के लिए। कान और आंखें बिल्कुल चौकन्नी कर ली, कहीं कुछ छूट ना जाए। आखिर माँ को पूरी रिपोर्ट देनी थी। काजल को आते देख सुधा समझ गई कि इसे जरूर सासू माँ ने उसके पीछे पीछे भेजा है। उसकी नज़रबंदी मतलब कान लगाकर हर बात सुनने के लिए। फिर उसके बाद नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ से बताएगी। सुधा के मायके से जब भी कभी कोई आता तो पहले तो सासू माँ उसे उसके मायके वालों के साथ एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। हर समय उसे काम में ही उलझाए रखती और जहाँ जरा सा सुधा उनके साथ अकेले बैठ जाए तो तुरंत बेटी को पीछे लगा देती हैं। वो उसके मायके वालों के साथ ही ये चुगली की हरकत नहीं करती थी, बल्कि अगर सुधा अपने पति विमल के साथ भी होती तो तब भी वो दोनों माँ बेटी उसकी नज़रबंदी करती और कान लगाकर उनकी हर बात सुनती थी। बाद में तिल का ताड़ बनाती। पहले तो सुधा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पति पत्नी की हर समय नज़रबंदी करना उसको अच्छा नहीं लगता था। सुधा के मायके से किसी का फ़ोन आता तो सासू माँ वहीं जमी रहती और बातें सुनती रहती। इस बात पर सख्त निगाह रखती कि विमल अपनी पत्नी के लिए कोई सामान ना ले आए। जहाँ विमल कहीं बाहर से आता तो काजल सुधा को उसके पास जाने का कोई मौका नहीं देती थी। खुद ही उसके आगे पीछे नाचती रहती और ये देखती कि कहीं भैया भाभी के लिए कोई सामान तो नहीं ले आए हैं। एक दिन विमल रात में बाहर से आया। डोरबेल बजी तो उस दिन काजल की बजाय सुधा ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। तब तक पीछे पीछे काजल भी लपकती हुए पहुंच गई। वहीं छुपकर देखने लगी तो देखा विमल ने एक काली थैली सुधा को पकड़ाई और उसने जल्दी से अपने कमरे में रख दी। दूसरे दिन सुबह माया देवी ने सुधा से पूछा, रात में विमल तुम्हारे लिए काली थैली में क्या लेकर आया था? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि विमल कोई भी सामान लाए तो मना कर दिया करो, या फिर उससे कहा करो पहले मम्मी जी और दीदी के लिए भी लेकर आया करो, वरना नहीं लाए। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। लेकर आओ, हम भी तो देखें क्या क्या मंगवाती हो हमसे छुपाकर। सुधा समझ गई कि काजल ने उसे देख लिया है और अपनी माँ से लगाई बुझाई कर दी है। आज उसने भी सोच लिया था कि दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर रहेगी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में गई और एक बड़ी सी काली थैली लाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दी और वहीं खड़ी हो गई। तब तक वहाँ काजल और विमल भी आ गए थे। विमल ने सुधा को आंखें दिखाई और आंखों ही आंखों में पूछा, ये तुम यहाँ क्यों ले आई? सुधा ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वो भी चुपचाप सोफे पर बैठकर देखने लगा। सासू माँ ने काली थैली खोली तो उसमें सुधा के लिए अंडरगारमेंट थे। सामान देखते ही उन्होंने जल्दी से बंद करके रख दिया। काजल ने जैसे ही सामान देखा और वहाँ से 9 तो 11 हो गई। माया देवी से ना कुछ पूछते बन रहा था ना कहते बन रहा था, क्योंकि बेटा विमल भी सामने ही बैठा था। सुधा बोली, माँ जी बताइएगा तो ये सब आपके और दीदी के लिए भी मंगवा दूंगी, आपके बेटे से। आखिरी शब्द पर उसने जोर देकर बोला, जिसे सुनकर वो पानी पानी हो गई और कुछ बोलते नहीं बना। जिसका सबके सामने ढिंढोरा भी नहीं पीट सकते, इसीलिए
कल जैसे ही उन्होंने मुझे पैकेट पकड़ाया, मैंने तुरंत कमरे में रख दिया। आप काजल से मेरी हर बात पर नज़र रखने को, मेरी विमल की बातें कान लगाकर सुनने को कहती हैं। ये क्या अच्छी बात है। कल को उसे भी ससुराल जाना है। अपनी इस आदत से अपना ही घर फोड़ लेगी वो। मेरे मायके से कोई आता है तब भी आप उसे मेरे पीछे लगा देती हैं। जब वो ससुराल जाएगी वहाँ भी उसके साथ ऐसा हुआ। कहीं वहाँ इसकी ननद सास भी ऐसी ही हुई, तब इसको अपनी गलत हरकतों का अंदाज़ा होगा। इसीलिए अभी समय है, आप दोनों अपनी आदतें सुधार लीजिए, वरना मैं भी ज़्यादा दिन आप लोगों का लिहाज नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ पर्दा होता है। आप लोग इस तरह निगरानी मेरी बातें कान लगा सुनेंगी और फिर इधर उधर करेंगी तो मुझे अलग रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। माया देवी अपनी बहू सुधा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और बोली, ये सब मेरा ही किया धरा है। मैं ही काजल को ये सब करने को कहती रहती थी। पहले अपनी दादी, चाची, ताई, बुआ सबकी चुगलखोरी करने को कहती, अब अपनी ही बहू बेटे की निगरानी करवाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं समझ गई हूँ कि कल को उसके ससुराल में इन सब बातों का कितना गलत असर पड़ेगा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सुधा ने राहत की सांस ली। उसका घर से अलग होने का कोई इरादा नहीं था। उसका मकसद तो माँ बेटी दोनों को सही रास्ते पर लाना था। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।